मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ले चल रहे हैं आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड लाइट। व्हाट इज द लाइट? लाइट जो होता है, लाइट एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे न तो लिक्विड, न तो सॉलिड, न तो गैस, किसी प्रकार के द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य के यहां से जो प्रकाश की किरणें चलती है, कहीं मीडियम तो है ही नहीं, वैक्यूम है, निर्वात है, लेकिन साउंड के ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। चाहे लिक्विड, चाहे सॉलिड, चाहे गैसेस, इस तीन में से कोई मीडियम हर हालत में चाहिए। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी who travels without any medium. It fills by our eye. It is electromagnetic wave. यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह निर्वात में भी गमन करती है। इसका वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट की मात्रा को छोटे मात्रक से मापना संभव नहीं है, इसलिए इसके खगोलीय दूरी को मापने के लिए लाइट या पार्सेक बनाया गया है, जो कि मैंने आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल्स करता है, जिसकी अनुभूति आंखों के द्वारा करते हम लोग, और इसका वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। It always travels in the straight line. यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा यह सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे कहते हैं ऋजुरैखिक संचरण का सिद्धांत। जब प्रकाश स्रोत से आती है तो सीधी रेखा में गमन करती, इसको कहते हैं ऋजुरैखिक संचरण का सिद्धांत। There are two types the source of light, human made and the God gifted. Sun, stars, ये सब गॉड गिफ्टेड है लाइट के सोर्स। विद्युत बल्ब, लैंप, मरकरी ट्यूब्स, ये सब क्या ह्यूमन मेड्स है। प्रकाश के गमन की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रेज। प्रकाश के गमन की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द रे। इट इज डोनेटेड बाय एरो मार्क्स। इट इज डिनोटेड बाय एरो मार्क्स। इसे तीर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। लाइट चैप्टर में तीर देना अति आवश्यक है। सब डायग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन एरो मार्क्स अगर नहीं दिए हुए हैं तो वह डायग्राम बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपने कन्वर्जिंग लेंस बनाया है, डाइवर्जिंग लेंस बनाया है, कन्वर्जिंग मिरर बनाया है,
लेकिन रे का डायरेक्शन नहीं दिखाया है तो बिल्कुल डायग्राम को गलत माना जाएगा। अब रह गई बात कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ द रे इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज कहते हैं हम लोग। देयर आर थ्री टाइप of रे या बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज तीन तरह के होते हैं। पैरेलल प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग। इसमें देख रहे हैं ये सभी किरणें जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको कहते हैं पैरेलल प्रकाश पुंज। जो किरणें अनंत से आती है वह प्रायः एक दूसरे के समांतर होती है, यह पहचान है। Who comes from the infinite, they are parallel to each other। जो किरणें अनंत से आती है वह प्रायः एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब किरणें विभिन्न दिशाओं में से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है उसको कहते हैं कन्वर्जिंग, अभिसारी पुंज। और जो एक प्रकाश पुंज से विभिन्न मार्गों में बढ़ जाती है उसको कहते हैं डाइवर्जिंग, उसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ द लाइट ऑफ बीम, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस लीजिए आप। देयर आर थ्री टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस: ट्रांसपेरेंट, नॉन ओपेक्स एंड जिसको कहते हैं हम लोग हैं पारभासक। ट्रांसपेरेंट में किरणें सीधे आर पार हो जाती है। जैसे मान लिया जाए एक हम कांच लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस है। हम एक कांच लेते हैं, अगर इससे प्रकाश को हम भेजते हैं तो प्रकाश सीधे आर पार हो जाती है। भाई, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज। हु कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। आपतित किरण, इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। और जब ये किरणें इस मीडियम को क्रॉस करके इस पार में आ जाती है तब उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव रेज, तो बाद में पढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि यह किरणें आर पार नहीं हो, इसके दूसरे तरफ ओपेक सब्सटेंस का कोई पेस्ट लगा देते हैं। दिए जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है उसे हम लोग मिरर कहते हैं। अब ये किरणें क्या होगी, सीधे अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। यह किरणें सीधे अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रेज। परावर्तित किरण रिफ्लेक्शन रेज कहते हैं।
जैसे एक गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं तो वह गेंद दीवार से टकराकर हमारे तरफ ही आ जाता है। जैसे एक गेंद को दीवार पर हम फेंकते हैं तो वह गेंद टकराकर हमारे तरफ ही आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें किसी ओपेक सब्सटेंसेस पर पड़ती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर इंसिडेंट लाइन रेज मिलती है इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इसको कहते हैं आपतन बिंदु, इसको रिफ्लेक्शन रेज, इसको इंसिडेंट रेज। अगर हम लोग आपतन बिंदु पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, आपतन बिंदु पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं हम, तो इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल, अभिलंब रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल अभिलंब रेखा, इसको कहते हैं नॉर्मल और अभिलंब रेखा। और जिस सतह से किरणें टकराकर लौट गई उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। और इस दोनों के बीच में जो कोण बना उसे आई द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसे आर द्वारा। कहने का मतलब which angle is the form between the incident rays and the normal is called the incident angle. It is denoted by small I. Which angle is the form between normal and the reflection rays? That angle is called reflection angle, परावर्तन कोण कहते हैं। और ये सब एक ही सतह पर होते हैं, ये सब आपका एक ही प्लेन पर होते हैं, ये सब आपका एक ही प्लेन पर होते हैं। तो अगर कहा जाए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी अपारदर्शक पदार्थ से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो when incident rays strike of the any object substances, they returns on medium, वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। That ray is called reflection rays, and that event is called reflection of the light. Which angle is the form between the incident rays and the normal is called the incident angle, and which angle is the form reflection and the normal is called the reflection angle. Reflection angle और इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख नियमों को लिखें। अनंत से आने वाली किरणें, आपतित किरण जब किसी अपारदर्शक पदार्थ पर पड़ती है तो अपारदर्शक पदार्थ से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण और इसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर यह किरणें मिली उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब उदग्र रेखा, अभिलंब रेखा नॉर्मल कहलाता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ, so that events is called reflection of the light. There are two rules of the reflection of the light. Number one, always incident angle is equal to the reflection angle. Number 8, incident angle is equal to the reflection angle. Number 1. Number 2, incident rays
reflection rays, normal, incident angle, refraction angle are lie on the same plane, एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, लाइट का डिफिनेशन, लाइट का वेग, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब रेखा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक सतह, मिरर, इंसिडेंट पॉइंट, IR और रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स। इस प्रकार हम इतने चीज आप लोगों को पढ़ाया। आज का हमारा टॉपिक अब ये समाप्त रहा। मैं पुनः फिर कल इसके आगे चलूँगा और बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके समझ से परे न हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।